हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेक्चर्स विद मनोज वर्मा में। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स को कंप्लीट कराएंगे कोर्स को। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेक्चर्स विद मनोज वर्मा में। देखिए, पहले हमारे चैनल का नाम था क्रेजी फिजिक्स एजुकेशन पॉइंट, फिर हमने अब अपने चैनल का नाम बदलकर लेक्चर्स विद मनोज वर्मा रख दिया है और हम आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 12 की फिजिक्स को कंप्लीट कराने वाले हैं। हम पहले ही कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उससे आगे अपने सिलेबस को बढ़ाएंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से सभी कॉलेज और विद्यालय बंद हैं, तो इस वजह से हमने तय किया है कि पूरा सिलेबस हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सारी की सारी वीडियो, जितने भी टॉपिक होंगे सभी टॉपिकों को एक एक करके कवर करेंगे और पूरा कंप्लीट सिलेबस हम आपको यहाँ पर करा के देंगे। तो मित्रों, आप लोग हमारे YouTube चैनल लेक्चर्स विद मनोज वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें। और अगर कोई डाउट या अगर कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या कोई शिकायत हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य देखें। तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज का हमारा पहला टॉपिक है, हम पहले पढ़ रहे थे वैद्युत विभव तथा धारिता नामक चैप्टर। इसमें हम वैद्युत विभव की डेफिनेशन, वैद्युत विभवांतर की डेफिनेशन कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जानने से पहले हम जानेंगे कुछ काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी से पहले भी हम जानते हैं, हमने जो है डेफिनेशन पढ़ी थी वैद्युत विभवांतर की। वैद्युत विभवांतर डेल्टा V बराबर W/Q0 पढ़ा है। डेल्टा V इक्वल्स टू W/Q0। अगर हमें यहाँ से W क्या है? वर्क है। W क्या है? यहाँ पर कार्य है। और ये जो है चार्ज है, आवेश, और डेल्टा V विभवांतर है। अब हम यहाँ से वर्ग चाहिए, वर्ग हमें चाहिए, तो W बराबर Q0 इंटू डेल्टा V हो जाएगा यहाँ से। इसे हम समीकरण 1 दे देंगे। अब हम जानते हैं यदि कोई कण गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो उस कण में जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी, वो जो है इस वर्ग के बराबर होगी। तो K जो होगा वो W के इक्वल्स टू होगा। काइनेटिक एनर्जी वर्ग के इक्वल्स हो जाएगी, तो K बराबर W। अब W की वैल्यू में अगर यहाँ पुट करता हूं तो Q0 इंटू डेल्टा V होगा। Q0 इंटू डेल्टा V होगा। अब मैं यहाँ पर आवेश को इलेक्ट्रॉन ले लूं, अगर कि कण की जगह में क्या ले लूं, कण के स्थान पर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं मैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है वो E के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो रिप्लेस E जो है, Q0 जो है वो E में रिप्लेस हो जाएगा। Q0 की जगह मैं पुट कर दूंगा K इक्वल्स टू E इंटू डेल्टा V। इसी से हमारी डेफिनेशन बनने वाली है कि यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा, यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित कर दें, तो त्वरित करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन जो काइनेटिक एनर्जी जो प्राप्त करेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, वही कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी इलेक्ट्रॉन को हम 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित कर दें, तो उसके द्वारा जो गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही इसकी डेफिनेशन है हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। किसी इलेक्ट्रॉन को
1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को शॉर्ट में ईवी भी लिख सकते हैं। ईवी इसे बोलेंगे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल्स होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल के इक्वल्स होता है। अब मैं यहाँ पर अगर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करूंगा तो 1 किलो वोल्ट में 1000 वोल्ट होंगे, तो मैं 1000 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा किलो वोल्ट मतलब इसमें 1000 वोल्ट होंगे, यानी 1000 यानी 10⁻³ का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 किलो वोल्ट में जो है 1.6 19 में से 3 में अगर और प्लस माइनस की 19 है या प्लस की 3 है, अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो माइनस की 16 बचेगी। तो 1 किलो वोल्ट में जो एनर्जी होगी वो 1.6 गुणा 10⁻⁻16 जूल के बराबर होगी। तो ये रही हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मान लेंगे कि कोई हमारा एक बिंदु आवेश प्लस Q नॉट है और ये जो है पॉइंट O पर कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। अब O से आर डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट A लेंगे और जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे? हम O से x दूरी पर एक ही सीध में एक पॉइंट B लेंगे जिस पर हम परीक्षण आवेश Q नॉट को रखा मान लेंगे। अब इस Q नॉट पर इस प्लस Q आवेश के कारण इस Q नॉट पर जो फोर्स अप्लाइड होगा वो F जो होगा वो F बराबर निकल के आएगा हमारा 1/4πε0 Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। हम इसमें कूलम्ब्स का लॉ लगा देंगे और कूलम्ब्स का लॉ लगाने के बाद हम क्या करेंगे? इस Q नॉट को B से सूक्ष्म दूरी डेल्टा x तक, या मैं यहाँ dx ले लूं, dx तक लाने में किया गया कार्य फाइंड करेंगे। फिर हम अनंत से पॉइंट A तक लाने में किया गया कार्य फाइंड कर देंगे। मान लेंगे कि माना एक पॉइंट चार्ज प्लस Q कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में पॉइंट O पर रखा है।
ओ से आर डिस्टेंस पर एक बिंदु ए पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए ए की सीध में ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु बी पर टेस्ट चार्ज Q0 लेते हैं। अब हम प्लस Q0 के कारण, प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल निकालेंगे कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम लगाने पर जो बल निकलेगा हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपॉन x स्क्वायर न्यूटन निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज को B से अत्यंत सूक्ष्म दूरी dx तक लेके आएंगे। नाउ पॉइंट टेस्ट चार्ज Q0 को B से C तक सूक्ष्म दूरी dx तक लाने में किया गया कार्य। ये हमारा जब विस्थापन सूक्ष्म हो रहा है, दूरी को जब सूक्ष्म विस्थापित कर रहे हैं, तो किया गया कार्य भी कैसा होगा, हमारा सूक्ष्म ही होगा। तो dw बराबर हो जाएगा बल F है गुणा विस्थापन माइनस dx। हमने यहाँ पर विस्थापन dx नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि ये फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है वो बाहर की आउटसाइड की ओर हो रहा है, और हम जो आवेश को जो है भीतर की ओर विस्थापित कर रहे हैं, यानी विस्थापन जो है फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, बल के विरुद्ध हो रहा है, इसलिए हम जो है इसे नेगेटिव लेते हैं। अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा F की, तो dw इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपॉन x स्क्वायर माइनस चिन्ह को मैं आगे लगा दूंगा dx। और कार्य का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। इतना कार्य हमें करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि इस परीक्षण आवेश को B पर रख करके कहाँ रखेंगे कि अनंत पर रखा हुआ है, और अनंत से कहां तक लेके आएंगे, हम A तक लेके आएंगे। तो A तक लाने में किया गया कार्य निकाल लेंगे हम। अब Q0 को अनंत से क्षेत्र के भीतर पॉइंट A तक लाने में किया गया कुल कार्य, तो टोटल जो वर्क होगा W होगा, और मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। लिमिट हो जाएगी, कहां से ला रहे हैं हम, इनफाइनाइट से ला रहे हैं, और कहां तक ला रहे हैं, यहां तक की, यानी O से A तक की डिस्टेंस कितनी है, यानी अनंत से हम R तक लेके आ रहे हैं, तो लिमिट इनफाइनाइट टू R हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगी dw की वैल्यू। तो W इक्वल्स टू हो जाएगा इन्फिनिटिव टू R, और इसकी dw की वैल्यू है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपॉन x स्क्वायर dx। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि W बराबर
इन्फिनिटी टू आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। यहाँ पर एक्स को छोड़कर बाकी सभी क्वांटिटी जो है, सभी जो राशियां हैं हमारी वो कांस्टेंट है, और dx यानी फलन हमारा dx में x वेरिएबल, बाकी सभी कांस्टेंट राशियां, जिसे हम इंटीग्रेशन यानी समाकलन के चिन्ह से बाहर निकाल लेंगे। तो w बराबर हमारा हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r 1/x स्क्वायर dx। इसका मैं जो समाकलन करूंगा x की पावर n dx से कर दूंगा, तो ये होता है x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1। x को ऊपर ले जाऊंगा तो -2 की पावर हो जाएगी, और इसका जो इंटीग्रेशन निकल के आएगा हमारा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट, और इसका इंटीग्रेशन जो आ जाएगा हमारा निकल के वो आएगा -1/x। लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू r। लिमिट लगाने का तरीका यह है कि अपर लिमिट लगाऊंगा पहले x की जगह, यानी ऊपर जो लिमिट दे रखी है उसके बाद में माइनस करके लोअर लिमिट, और इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा। w बराबर हमारा बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट, एक बार x की जगह r -1/इनफाइनाइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो इस पद का हमारा कोई मतलब ही नहीं है। अब जो बचा हम केवल वो लिख लेंगे, w = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट अपॉन r। ये वाला टर्म 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जूल। लेकिन हम विभव की परिभाषा जान वर्क बाई डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V बराबर होता है हमारा W अपॉन क्यू नॉट। W की वैल्यू में यहां से रखूंगा तो ये हो जाएगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट अपॉन r, और ओवरऑल बटे में हमारा क्यू नॉट है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। b बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन r वोल्ट। यही हमारा विभव है। अब हम फॉर वैक्यूम एंड और एयर के की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो मैं के की वैल्यू 1 लगाऊंगा। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r वोल्ट। यही हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, वीडियो शेयर कीजिए, मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा जो चैनल है और हमें थोड़ा और ज्यादा आनंद आए वीडियो बनाने में। जैसे जैसे सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो आगे चल के हम आपको YouTube पर ही ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं फिर बाद में। थैंक यू, अगली वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।